नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का खेल उलझता जा रहा है। शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आलोचना जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर रहे हैं। यह कहे कि किसी के भी पास 145 विधायकों की लिस्ट नहीं है। साथ ही शिवसेना के समर्थक और श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के प्रवक्ता शैलेश पांडे जी हैं। अब मैं आता हूं शिवसेना के जो समर्थक हैं शैलेश पांडे जी, आपके पास। गलती नहीं खबर जी शैलेश जी, आप लोग सीरियस हैं क्या सरकार बनाने के लिए? जी बिल्कुल सीरियस है। देखिए कैसा है, आज शिवसेना के सामने, क्योंकि शिवसेना शुरू से ही आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने जब स्थापना की थी तो महाराष्ट्र के हित के लिए, मराठी मानुस के लिए शिवसेना की स्थापना हुई थी। बाद में हिंदुत्व का मुद्दा जुड़ा और फिर राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, ये सारे मुद्दे जुड़ते गए। आज उसके कारण महाराष्ट्र में जो गीला सूखा पड़ा हुआ है, बेमौसम बारिश की वजह से करोड़ों, मतलब पांडे जी रोकूंगा मैं आपको। नहीं रोकूंगा मैं आपको। आप इतिहास भूगोल मत बताइए, नुकसान हुआ है। आप मुझे ये बताइए सीधे तौर पे कि सरकार बनाने के क्या प्रयास आपने किए। मुझे ये बताइए, मुझे कहानी मत बताइए, क्या प्रयास किया आपने? समय है आपके पास। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उन्होंने सत्ता स्थापना शिवसेना के साथ करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं किया। 17 दिन तक उद्धव ठाकरे जी लगातार भारतीय जनता पार्टी का इंतजार करते रहे कि ये अपना वादा पूरा करे और सरकार बनाए। उन्होंने बनाया नहीं। अब अचानक से जो 30 साल के सहयोगी रहे, एक विचारधारा के साथ जुड़ के एक पार्टी, दो पार्टी मिलकर काम करती रही, अचानक नए लोगों को साथ सरकार बनानी पड़ रही है, तो आज उसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना नीरज जी। कितना? एक दिन में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना इकट्ठे आ रहे, अब वो उनकी बैठकें हो रही है, कॉमन मिनिमम एजेंडा बनने की बात है। अरे भाई सारी पांडे जी की बात है, तो थोड़ा तो संजय राउत जी पहले दिन से दावा कर रहे हैं कि पौने 200 विधायकों को उनके पास समर्थन है। बन रही है बात, सरकार फॉर्म कर लेते। जो अभी इतनी देर से मैंने विकास जी से इसीलिए शुरू में पूछा, ठाकरे जी तो उनका कहा कि एक सरकार फॉर्म होनी चाहिए थी, आप लोग कर नहीं रहे। तौर से कहा था कि आखिरी दिन तक वो किसी के भी संपर्क में नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सहयोग का इंतजार तो फिर इतना बड़ा बयान क्यों ले लिया आपने कि अरविंद सावंत को केंद्र से इस्तीफा दिलवा दिया? वो तो ऐसा घटनाक्रम लग रहा था कि बस अभी 15 मिनट बाद शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। बाद में जो राज्यपाल जल्दबाजी में अरविंद सावंत ने इस्तीफा दिया केंद्र से और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला एनडीए से मैं बाहर होता हूं। मेरी बात का मतलब ये क्या है? आप जिस तरह की भी बातें कर रहे हैं उससे ये साफ दिख रहा है कि कोई प्लानिंग, कोई प्रिपरेशन कुछ नहीं है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, पिछले 48 घंटे में उद्धव जी ने एनसीपी या कांग्रेस के साथ बैठ के कोई बातचीत करी? ठीक, आज ही उन्होंने बताया कि जो भी बातें हैं वो बातें शुरू है, जैसे बातें हो जाएंगे लोगों के सामने रखेंगे। नीरज जी देखिए, इसमें एक बात मैं कहूंगा, जिस हिसाब से राज्यपाल महोदय जी ने 48 घंटे का, 17 दिन और 48 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी को दिया, 24 घंटे का मात्र समय शिवसेना को दिया, उसमें भी समय कम मिला। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की एक तरह से काला दिवस मैं मानूंगा। एक मुझे पंक्ति याद आती है कि आस्था और विश्वास की नींव हिल चुकी है। सर जी पांडे जी, मानवता को भाजपा की राजनीति निगल चुकी है। रविवार, नारायण राणे, सोमवार, कल आए हैं, मंगलवार, बुधवार, इतने वार हो चुके हैं। अब क्या महाराष्ट्र आपको कितने घंटे और चाहिए? आप 24 घंटे 48 घंटे उलाना दे रहे हैं सर। 72 घंटे आप ले चुके हैं, अभी भी जा सकते हैं। आप नहीं जा रहे हैं आप, क्योंकि प्लानिंग नहीं है आपकी, जल्दबाजी में फैसला लिया है। अब जरा जब पांडे जी, अब शैलेश पांडे जी, देखिए बहुत सारी बातें आप उनको समझने की कोशिश करिए। आपने एक ऐसा खेल खेला जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, ठीक है? आपका हक है कि आप सीएम पद के लिए अड़ें, क्योंकि आपने चुनाव लड़ाया और आपका जो भी कमिटमेंट रहा हो, जिसके साथ भी रहा हो या जैसा भी रहा हो, आपको ये हक है। लेकिन जब भी ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड पे कुछ काम कर लिया जाता है, होमवर्क कर लिया जाता है कि हम आगे क्या करेंगे। आज की स्थिति में ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके पास कोई प्लान ही नहीं, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। शिवसेना में मतलब जो सिचुएशन क्रिएट करी है कि उसमें एनसीपी खेल रही है आपके साथ, कांग्रेस और मजे से खेल रही है, वो एनसीपी के साथ भी खेल रही है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। उद्धव जी को ये कॉन्फिडेंस है क्या कि सीएम वहीं का बनेगा या कौन बनेगा? बीच में एक आवाज ये उठाई जाती है कि किसी सीनियर को बनाया जाए, मतलब आदित्य जी को नहीं, उद्धव जी स्वयं बने। ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। निशान, जब भी आपके पास जा रहा हो, आप मुस्कुरा रहे थे ना,
एनडीए से निकलवाने में पूरा हाथ उन्हीं का है, देखिए एनसीपी वालों का। जी अब बताइए पांडे जी आप। मैं आ जाऊं। देखिए नहीं पांडे जी पहले। पूरे देश में खेल कौन खेल रहा है ये सभी को पता है, अच्छी तरह से पता है। और खेल जो हो रहा है वो भी सब धीरे धीरे सब सामने आ रहा है जनता के। जनता बहुत समझदार है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के साथ जो ये विश्वासघात हुआ है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कहां गया वो विश्वास? जो विश्वास दिया था भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को, 2.5 साल का मुख्यमंत्री का फॉर्मूला का 50-50 तो आपने कर दिया है। इसके बारे में उद्धव साहब जी ने सफाई भी दी थी। जफर जी जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं जी, जफर को कंप्लीट करने दीजिए। देखिए वो जो बंद कमरे वाला डायलॉग है ना, जब उन्होंने स्पीच में बोला, रैली में बोला, तब कहाँ गए थे? तब तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जफर शैलेश जी को कंप्लीट करने दीजिए। शैलेश जी इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए। जो बंद कमरे में एक वायदा किया गया था, वो कोई ब्लू सी होटल है वर्ली में, वो बात पब्लिक में क्यों नहीं आप कभी लेके आए? जब वो घूम घूम के अमित शाह जी, मोदी जी, फडणवीस जी कह रहे थे कि हम ही सीएम बने, तो आपने ये बात क्यों नहीं जनता में रखी इस समय कि नहीं ये मैं बनूंगा? ऑन चैनल, ऑन कैमरा ऐसे कैसे बोल दिया कि हम जोड़ तोड़ करके हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम सत्ता बनाएंगे? इसके पीछे क्या राज है बताइए, चलिए मुझे आप। नहीं वो छोड़िए, मैं जो सवाल पूछूं उनको बताइए ना। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना। नहीं मैं, अरे जफर जी चुप है आप। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जब ये बात सामने पब्लिक में रखी जा रही थी तो आप लोगों ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया नहीं, अब आप फंस गए हैं। अब आप पता नहीं कौन से बंद कमरे की वायदे का हवाला दे रहे हैं, कोई मान नहीं रहा उसको। अमित शाह जी 22 दिन तक कुछ नहीं बोले, आज सामने आए। आज क्यों सामने आए? 22 दिन कहां थे? महाराष्ट्र को रास्ते पर छोड़ के सारे केंद्रीय पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कहां थे? मैं भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से जानता हूं, संघ को अच्छी तरह से जानता हूं, शिवसेना को अच्छी तरह से जानता हूं। संघ और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो, भले वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी, वो हमेशा अपने आप को स्वयं सेवक कहता है, हमेशा अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता कहता है। अगर आप साधारण कार्यकर्ता हो, आपके अंदर संस्कार है, आप सवाल सारी को चीजें टालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पहले दिन आते और उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करी, उस स्टैंड में कोई बदलाव हुआ क्या? पिछले 20 दिनों में स्टैंड में कोई चेंज हुआ क्या? वो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम सीएम से कम में मानेंगे नहीं, आप कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, तो उनका तो स्टैंड नहीं बदला ना। स्टैंड आपका बदला है। आप एनडीए से बाहर आए, आपने एनसीपी से बात करी, आपने सोनिया जी से बात करी, तो जवाब आपको देना, उनको थोड़ी देना है। वो तो पहले से किनारे खड़े हुए हैं। बाहर आने पर मजबूर किसने किया? अरे बाबा वो आप कह चुके हैं उनको कि वो धोखेबाज हैं, उन्होंने हमारा वादा खिलाफी करी है। उसके आगे कहानी बढ़ेगी कि यही बात आप कहते रहेंगे, इससे सरकार बनेगी क्या? कि आखिरी दिन तक निशान जी, आप लोग जो एक खेल खेल रहे हैं, सरकार क्यों नहीं बना रहे आप? आपने उनको एनडीए से भी निकलवा दिया। क्या रास्ता रह जाएगा? हमको महाराष्ट्र को न्याय देना है, महाराष्ट्र के किसानों को न्याय देना है, महाराष्ट्र का विकास करना है। हम कितने दिन महाराष्ट्र को अस्थिर करके रखे? निशान जी, जफर भाई एक मिनट रुकिएगा जरा। वो महाराष्ट्र को स्थिर करने के लिए 10 सेकंड, खाली 10 सेकंड। पांडे जी एक सवाल आपसे छोटा है। कल जब उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो उन्होंने लास्ट में एक सेंटेंस बोला कि बीजेपी के लिए हमने रास्ते बंद नहीं किए, उन्होंने बंद किए हैं। इसका क्या मतलब है? ये क्या है जी? ये उन्होंने जो सच्चाई बयां की ना, देखिए नीरज जी कैसा मतलब अभी भी ऑप्शन खुला है कि शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकती है। अपनी बात रखी, 17 दिनों तक लगातार अपनी बात रखी और वो इंतजार करती रही भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख पार्टी के नाते और ये 30 साल की पुरानी सहयोगी के नाते के साथ उद्धव साहब ठाकरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि भाजपा साथ नहीं देगी। वो तो एक विश्वास में रह गए ना। मैं पहले ही कहा कि वो विश्वास में रह गए, इसीलिए वो भी अवाक रह गए। और उन्होंने सही कहा, उन्होंने सही कहा। जिसने विश्वासघात। अच्छा ये बताइए, नहीं अरे जफर भाई, जफर आप अपना टाइम ले चुके हैं। पांडे जी का टाइम में बताइए। अरे पांडे जी का टाइम है भाई, 24 घंटे उनको सरकार बनाने के लिए मिले, आपने 48 घंटे लिए। आप कम से कम उनका डिबेट का टाइम तो मत काटिए, पांडे जी को बोलने दीजिए, उनको समय पूरा उनको मिलेगा। पांडे जी मुझे ये बताइए, क्या ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है कि जो शर्त बीजेपी ने रखी कि सीएम मेरा, इस पे गुंजाइश है? लौट आएंगे उद्धव ठाकरे जी, उनको लग गया कि बाहर कुछ होने वाला नहीं है तो कम से कम वापस आ जाए, ऐसी संभावना है आपके हिसाब से? अब आगे का जो भी विषय है वो तो उद्धव साहब ठाकरे ही अंतिम निर्णय लेंगे कि विधायक दल की बैठक में भी और अभी भी सारे नेताओं ने उनके ऊपर ही पूरा दारोमदार छोड़ा हुआ है कि अंतिम निर्णय। शेष जी ऐसी संभावना है क्या? होगा, कब होगा, कैसे होगा?